नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत दीपकम प्रथमः भागः का द्वितीयः पाठः यानी पाठ 2। पाठ का नाम है एषः कः, एषा का और एतत् किम। एषः कः यह पुल्लिंग शब्द है जो पुल्लिंग के लिए लगता है। एषा का यह स्त्रीलिंग शब्द है जो स्त्री के लिए लगता है। और एतत् किम यह नपुंसक लिंग शब्द है जो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये सभी संज्ञा शब्द हैं, लेकिन एषः कः यह पुरुषों के लिए यानी पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। एषा का यह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है एवं एतत् किम यह नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कः का अर्थ होता है कौन, का अर्थ भी होता है कौन स्त्रीलिंग में, और किम का भी अर्थ होता है कौन लेकिन नपुंसक लिंग में। ठीक है, तो पहले हम पुल्लिंगम पढ़ेंगे यानी पुल्लिंग के शब्द को पढ़ेंगे, एक वचनम में, द्विवचनम में एवं बहुवचनम में। यहाँ लिखा है बालकः यानी बालक यानी एक बालक, बालको द्विवचनम में, बालको यानी दो बालक, बालकाः बहुवचनम में यानी बहुत से बालक। ठीक है, इसी प्रकार वृक्षः, वृक्षः यानी एक वृक्ष, वृक्षो यानी दो वृक्ष, वृक्षाः यानी बहुत से वृक्ष, गजः यानी एक गज एक हाथी, गजो यानी दो हाथी, गजा यानी बहुत से हाथी। तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। आगे हम स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं। इधर स्त्रीलिंग शब्द है, अब हम स्त्रीलिंगम में देखेंगे, एक वचनम, द्विवचनम एवं बहुवचनम में। बालिका, बालिका एक वचन का रूप है यानी एक बालिका, बालिके यानी दो बालिकाएं, बालिका है यानी बहुत सी बालिकाएं। आगे है वैद्या यानी एक वैद्य अर्थात एक डॉक्टर, वैद्य यानी दो डॉक्टर, वैद्या यानी बहुत से वैद्य। यहाँ स्त्रीलिंग के लिए है यानी स्त्री डॉक्टर के बारे में बताया गया है। आगे है अजा, अजा यानी बकरी यानी एक बकरी, अजय यानी दो बकरियां, अजा यानी बहुत सी बकरियां। अब हम नपुंसक लिंगम में देखते हैं। नपुंसक लिंगम में एक वचनम, द्विवचनम एवं बहुवचनम में। एक वचनम जैसे पत्रम, पत्रम यानी एक पत्ता, पत्रे यानी दो पत्ते, पत्राणि यानी बहुत से पत्ते। ठीक है, चक्रम यानी एक चक्र, चक्रे यानी दो चक्र, और चक्राणि यानी बहुत से चक्र। चक्राणि का क्या अर्थ होता है? बहुत से चक्र। पुस्तकम यानी एक पुस्तक, पुस्तकें यानी दो पुस्तकें, और पुस्तकानि यानी बहुत सी पुस्तकें। अब तक आपने संज्ञा पद के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग के शब्दों को देखा। अब हम क्रियापद के रूप को देखेंगे यानी क्रियापदानि, क्रियापद के रूप को देखते हैं। ठीक है, एक वचनम, द्विवचनम एवं बहुवचनम में। पठति यह पठ धातु से बना हुआ है। पठति, पठतः, पठन्ति। पठति का अर्थ होता है पढ़ता है या पढ़ती है। पठतः यानी दो लोग पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। पठन्ति का अर्थ होता है बहुत से लोग पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। जैसे बालकः पठति, यहाँ हम लिख दें बालकः, बालकः पठति। फिर बालकौ, यहाँ हम लिख दें बालकौ यानी दो बालक पढ़ते हैं तो बालकौ पठतः। फिर बालकाः, यहाँ हो जाएगा बालकाः, तो हो जाएगा बालकाः पठन्ति यानी बहुत से बालक पढ़ते हैं। इसी प्रकार पिबति यानी बालिका पिबति। फिर पिबतः यानी दो लड़कियां पीती हैं, दो बालिकाएं पीती हैं। फिर पिबन्ति यानी बहुत सी बालिकाएं पीती हैं। यदि हम वाक्य बनाएं तो वही होगा कि बालिका, यहाँ हो जाएगा बालिका, बालिका, फिर यहाँ बालिके, और यहाँ पे हो जाएगा बालिका, यानी एक बालिका पीती है, दो बालिकाएं पीती हैं और बहुत सी बालिकाएं पीती हैं या पी रही हैं। खादति यानी खाता है, खादतः यानी दो बालक खाते हैं, खादन्त यानी बहुत से बालक खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बालकः, बालको, बालकाः रूप लगा सकते हैं कि बालकः खादति, बालकौ खादतः और बालकाः खादन्ति। आगे है गच्छति, गच्छति यानी जाता है, एक आदमी जाता है, गच्छता यानी दो लोग जाते हैं, गच्छन्ति यानी बहुत से लोग
जाते हैं या बहुत से आदमी जाते हैं, ठीक है। इधर है क्रीडति यानी खेलता है, अर्थात एक बालक क्रीडता है। यदि हम लिखे बालकः क्रीडति तो एक बालक खेलता है। बालकौ क्रीडतः यानी दो बालक खेलते हैं। और बालकाः क्रीडन्ति यानी बहुत से बालक खेलते हैं या खेल रहे हैं। आगे है सर्वनाम प्रयोग। तो अब हम सर्वनाम का प्रयोग पढ़ेंगे। सर्वनाम होता है वह, तुम, मैं, यह, यहाँ, वहाँ, ये जो शब्द होते हैं ये सर्वनाम शब्द होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे सर्वनाम का प्रयोग। सह सुकः ये पुल्लिंग है। सह सुकः यानी वह सुक है, वह तोता है। तौ सुकौ यानी वे दोनों तोते हैं। ते सुकाः यानी वे सब तोते हैं, ठीक है। एसह बालकः यह बालक है। एतौ बालकौ यानी ये दोनों बालक हैं। एते बालकाः ये सब बालक हैं। स्त्रीलिंग में होगा सा शिक्षिका यानी वह शिक्षिका है। ते शिक्षिके वे दोनों शिक्षिकाएं हैं। ताः शिक्षिका वे सब शिक्षिकाएं हैं, ठीक है। आगे है एषा बालिका यह बालिका है। एते बालिके ये दोनों बालिकाएं हैं। एताः बालिका ये सब बालिकाएं हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो गया। अब हम नपुंसक लिंग के शब्द को देखते हैं। तत्फलम यानी वह फल है। ते फले वे दोनों फल हैं। तानि फलानि यानी वे सब फल हैं। एतत् फलम यह फल है यानी यह एक फल है। एते फले यानी ये दोनों फल हैं। एतानि फलानि यानी ये सब फल हैं। अब हम पुल्लिंगम एक वचनम का रूप पढ़ेंगे। यहाँ छोटे छोटे वाक्य आपको दिए गए हैं तो उसको हम पढ़ेंगे। पुल्लिंगम एक वचनम का रूप कैसे होता है। सह कः वह कौन है। सह शिक्षकः वह शिक्षक है। सह किम करोति वह क्या करता है या क्या कर रहा है। यह वर्तमान काल चल रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कर रहा है भी होगा और करता है यह भी होगा, यानी आप चाहे लिखे कर रहा है या करता है, ठीक है। सह पाठयति वह पढ़ाता है या वह पढ़ा रहा है। किम सह भ्रमति क्या वह भ्रमण कर रहा है। न सह न भ्रमति नहीं, न यानी नहीं, सह यानी वह, न भ्रमति यानी नहीं भ्रमण कर रहा है, वह भ्रमण नहीं कर रहा है। सह तु पाठयति वह तो पढ़ा रहा है। तू का अर्थ होता है तो, पाठयति यानी पढ़ा रहा है या पढ़ाता है। वह तो पढ़ाता है या फिर वह तो पढ़ा रहा है, ठीक है, दोनों सही हैं। अब हम पुल्लिंगम दो वचनम का रूप देखते हैं। दो वचनम में कैसे होता है। तौ कहो यानी वे दोनों कौन हैं। तौ मयूरो वे दोनों मयूर हैं यानी मोर हैं। तौ किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं। तौ नृत्यतः वे दोनों नाच रहे हैं या नाचते हैं। तौ किम खादतः किम तौ खादतः क्या वे खा रहे हैं या क्या वे खाते हैं। न तौ न खादतः नहीं वे नहीं खा रहे हैं या नहीं खाते हैं। तौ तु नृत्यतः वे तो नाच रहे हैं या वे तो नाचते हैं। तो यहाँ वर्तमान काल का दिखाया गया है, इसलिए आप नाच रहे हैं भी कह सकते हैं और नाचते हैं यह भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। अब हम पुल्लिंग बहुवचन में पढ़ेंगे। ते के वे सब कौन हैं। ते बालकाः वे सब बालक हैं यानी वे सब बच्चे हैं, बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं। तो ते क्रीडन्ति वे सब खेल रहे हैं या वे सब खेलते हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गा रहे हैं या क्या वे गाते हैं। न ते न गायन्ति नहीं वे नहीं गा रहे हैं यानी वे नहीं गाते हैं। ते तु क्रीडन्ति वे तो खेल रहे हैं या वे तो खेलते हैं। आगे है पुल्लिंग में एक वचनम में। एसः कः यह कौन है। एसः शिक्षकः यह शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति शिक्षक क्या करता है या शिक्षक क्या कर रहा है। शिक्षकः लिखति शिक्षक लिख रहा है या शिक्षक लिखता है। किम एषः पठति क्या यह पढ़ रहा है। न एषः न पठति नहीं यह नहीं पढ़ रहा है। एषः लिखति यह लिख रहा है यानी यह लिख रहा है या यह लिखता है, यह पढ़ नहीं रहा है, यह पढ़ता नहीं है, ठीक है। द्विवचन में है।
एतौ कौ ये दोनों कौन हैं? एतौ बालकौ ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुतः बालक क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। बालकौ पठतः यानी दोनों बालक पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। किम एतौ लिखतः क्या ये लिख रहे हैं या क्या ये लिखते हैं। न एतौ न लिखतः एतौ तू पठतः नहीं ये नहीं लिख रहे हैं, ये तो पढ़ रहे हैं या ये तो पढ़ते हैं। आगे है पुल्लिंगम बहुवचनम। एते के ये सब कौन है। एते बालका ये सब बालक हैं। बालका किम कुर्वन्ति बच्चे क्या कर रहे हैं या बच्चे क्या करते हैं। बालका पिबन्ति बच्चे पी रहे हैं। किम एते पिबन्ति क्या ये पी रहे हैं। आम यानी हाँ, एते फल रसम पिबन्ति ये फल का रस पी रहे हैं। ठीक है। आगे स्त्रीलिंग एक वचन का रूप है इधर। सा का वह कौन है। सा वृद्धा वह वृद्धा है यानी वह बूढ़ी औरत है। सा किम करोति वह क्या कर रही है या वह क्या करती है। सा विहरति वह टहल रही है। किम सा क्रीडति क्या वह खेल रही है या क्या वह खेलती है। न सा न क्रीडति नहीं वह नहीं खेलती है। सा तु विहरति वह तो टहल रही है, वह तो घूम रही है। आगे है स्त्रीलिंगम द्विवचनम। ते के वे दोनों कौन हैं। ते अजय वे दोनों बकरियां हैं। ते किम कुरुतः वे दोनों क्या कर रही हैं। ते चरतः वे दोनों चर रही हैं। किम ते पिबतः क्या वे पी रही हैं या क्या वे पीती हैं। न ते न पिबतः वे नहीं पी रही हैं। ते तु चरतः वे तो चर रही हैं। ठीक है। आगे स्त्रीलिंग बहुवचनम है। ताह का वे सब कौन हैं। ताह महिला वे सब महिलाएं हैं। ताह किम कुर्वन्ति वे सब क्या कर रही हैं या वे सब क्या करती हैं। ताह धावन्ति वे सब दौड़ रही हैं। किम ता गायन्ति क्या वे गा रही हैं। न ता न गायन्ति नहीं वे नहीं गा रही हैं। ता तु धावन्ति वे तो दौड़ रही हैं या वे तो दौड़ती हैं। आगे है स्त्रीलिंगम एक वचनम यह के रूप में। ऐसा का यह कौन है। ऐसा लता यह लता है। ऐसा किम करोति यह क्या करती है या क्या कर रही है। ऐसा खादति यह खा रही है या यह खाती है। किम ऐसा पठति क्या यह पढ़ रही है या क्या यह पढ़ती है। न ऐसा न पठति नहीं यह नहीं पढ़ रही है, यह नहीं पढ़ती है। ऐसा तू खादति यह तो खा रही है। आगे स्त्रीलिंगम द्विवचनम का रूप यह के रूप में। एते के ये दोनों कौन हैं। एते बालिके ये दोनों बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः ये क्या कर रही हैं या ये क्या करती हैं। एते भ्रमतः ये दोनों भ्रमण कर रही हैं यानी ये दोनों घूम रही हैं। किम एते धावतः क्या ये दौड़ रही हैं या क्या ये दौड़ती हैं। न एते न धावतः एते तो भ्रमतः नहीं ये नहीं दौड़ रही हैं, ये तो भ्रमण कर रही हैं यानी ये दौड़ नहीं रही है बल्कि ये घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं। आगे है स्त्रीलिंगम बहुवचनम। एताह का ये सब कौन है या क्या है। एताह अजाह ये सब बकरियां हैं। एताह किम कुर्वन्ति ये सब क्या कर रही हैं। एताह चरन्ति ये सब चर रही हैं या ये सब चरती हैं। किम एता धावन्ति क्या ये दौड़ती हैं या क्या ये दौड़ रही हैं। न एता न धावन्ति नहीं ये नहीं दौड़ रही हैं या ये नहीं दौड़ती हैं। एता तु चरन्ति ये तो चर रही हैं या ये तो चरती हैं। दोनों सही है, चाहे आप कहेंगे ये तो चर रही हैं या ये तो चरती हैं। वर्तमान काल यहाँ दिखाया जा रहा है कि ये चर रही हैं, इसलिए यहाँ ये तो चर रही हैं ऐसा भी होगा और ये तो चरती हैं ऐसा भी होगा। ठीक है, दोनों सही है। आगे है नपुंसक लिंगम एक वचनम। अब हम नपुंसक लिंग में यह और वह के रूप को देखेंगे। पहले है वह। तत् किम वह क्या है। तत् चंद्रयानम वह चंद्रयान है।
किम तत् विमानम, क्या वह विमान है? न तत् विमानम न, नहीं वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, तत् तु यानी वह तो चंद्रयानम अस्ति यानी चंद्रयान है, वह तो चंद्रयान है। आगे है नपुंसक लिंगम द्विवचनम। ते के वे दोनों क्या हैं? ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, क्या वे पत्ते हैं या क्या वे पत्र हैं? न ते पत्रे न, नहीं वे पत्ते नहीं हैं। ते तु पुस्तके अस्तः, वे तो पुस्तकें हैं यानी वे दोनों तो पुस्तकें हैं। ठीक है, आगे है नपुंसक लिंगम बहुवचनम, नपुंसक लिंग का बहुवचन का रूप। तानि कानि, वे सब क्या हैं? तानि रेलयानानि, वे सब रेलयान हैं। किम तानि बसयानानि, क्या वे बसयान हैं? न तानि बसयानानि न, नहीं वे बसयान नहीं हैं यानी वे बसें नहीं हैं बल्कि वो रेल हैं। तानि तु रेलयानानि सन्ति, वे तो रेलयान हैं, वे तो रेलयान हैं, वे तो रेलें हैं, वे बसें नहीं हैं। अब हम नपुंसक लिंग एक वचन में यह का रूप देखते हैं। एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है यानी यह टेलीविजन है। किम एतत् संगणकम, क्या यह संगणक है यानी क्या यह कंप्यूटर है? न एतत् संगणकम न, नहीं यह संगणक नहीं है अर्थात यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है, यह तो टेलीविजन है या यह तो टीवी है। अब हम नपुंसक लिंग द्विवचनम का रूप पढ़ेंगे। एते के, ये दोनों क्या हैं? एते फले, ये दोनों फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये दोनों गेंदे हैं? न एते कंदुके न, नहीं ये दोनों गेंदे नहीं हैं। ये तो फले अस्त, ये तो फल हैं, ये दोनों तो फल हैं। आगे है नपुंसक लिंगम बहुवचनम यानी नपुंसक लिंग का बहुवचन रूप यह के रूप में। एतानि कानि, ये सब क्या हैं? एतानि पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानि सोपानानि सन्ति, क्या ये सारे सीढ़ियां हैं? सोपानानि का अर्थ होता है, सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी, तो सोपानानि यानी क्या ये सीढ़ियां हैं? न एतानि सोपानानि न, नहीं ये सीढ़ियां नहीं है, ये सीढ़ियों की तरह ऐसे बना हुआ ना इसलिए इसको सोपानानि कह दिया गया है। एतानि तो पुस्तकानि सन्ति, ये तो पुस्तकें हैं यानी ये सब तो पुस्तकें हैं। आगे है उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु च, यानी ऊंची आवाज में पढ़िए, स्मरण करिए और समझिए। तो आपको यहाँ समझने के लिए कहा गया है कि इसको जोर जोर से पढ़िए, इसको याद कीजिए और इसे समझिए। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम एवं नपुंसक लिंगम, तो जो आपने पढ़ा वही यहाँ पे दिया गया है शॉर्टकट में। आप देखिए पुल्लिंग एक वचन का रूप सह तौ ते, इन सब का अर्थ होता है वह यानी वह, वे दोनों, वे सब। सा ते ता, ये स्त्रीलिंग में होता है वह, वे दोनों, वे सब। तत् ते तानि, यह नपुंसक लिंग में होता है यानी जो न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, यानी किसी वस्तु के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां तत् ते तानि का प्रयोग करेंगे। यह भी वह, वे दोनों, वे सब, यही अर्थ देता है। एसह एतौ एते, ये पुल्लिंग का शब्द है जो कि पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है कि यह, ये दोनों, ये सब। एषा एते एताः, यह भी उसी अर्थ में प्रयोग होता है कि यह, ये दोनों, ये सब। एतत् एते एतानि, यह नपुंसक लिंग का शब्द है जो कि न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, उसके लिए ऐसे शब्दों के लिए प्रयोग होता है जैसे पुस्तक है, टेबल है, इन चीजों के लिए जब हम प्रयोग करेंगे वहाँ एतत् एते एतानि हो जाएगा, यानी इसका अर्थ भी वही होता है कि यह, ये दोनों और ये सब। आगे है पुल्लिंग में कह, कौ, के, यानी कौन, कौन दोनों, कौन सब। यहाँ भी का, के, काह हो जाएगा स्त्रीलिंग में, यानी कौन, कौन दोनों, कौन सब। किम के कानि, यानी कौन, कौन दोनों, कौन सब। इन सब का एक ही अर्थ है, सिर्फ लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार ये बदल जाते हैं, इनका रूप बदल जाता है। आगे है वयम शब्दार्थान जानीमः, अब हम शब्दार्थ जान लेते हैं। यहाँ शब्द दिया गया है, उसका अर्थ हिंदी अर्थ, इंग्लिश अर्थ एवं मातृभाषा में लिखने के लिए आपसे कहा गया है कि आपकी मातृभाषा में इसको क्या कहते हैं उसे आप मातृभाषा में ही लिखिए, यानी मातृभाषा में उसका अर्थ लिखिए। जैसे लता, लता का संस्कृत अर्थ होता है वल्ली, हिंदी अर्थ है वेल और इंग्लिश अर्थ है क्रीपर।
आगे है फलम, फलम का संस्कृत अर्थ है फलम, हिंदी अर्थ है फल और इंग्लिश है फ्रूट। पुस्तकम, इसका है संस्कृत अर्थ है ग्रंथः, पुस्तक है हिंदी अर्थ, बुक इंग्लिश है। अजा यानी छागी, इसका अर्थ है संस्कृत में, बकरी कहते हैं हिंदी में और गोट इंग्लिश में। सोपानम यानी आरोहणम कहते हैं संस्कृत में, सीढ़ी हिंदी अर्थ है स्टेयर्स इंग्लिश है। संगणकम, संगणक यंत्रम, यह संस्कृत अर्थ है, संगणक यह हिंदी है और कंप्यूटर इंग्लिश है। दूरदर्शनम, दूरदर्शनम यह इसका संस्कृत अर्थ है, दूरदर्शन हिंदी अर्थ है और टेलीविजन इसका इंग्लिश अर्थ है। ठीक है, आशा है यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य अगली वीडियो में करेंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।